बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव था उसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया था। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही फैक्टर जिम्मेदार माना गया था। बहरहाल एक बार फिर से जगदीश जी का रुख कर लेते हैं। जगदीश जी, आज जिन 16 मंत्रियों ने शपथ ली है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी ने किन बातों का ख्याल रखा है इन सभी विधायकों को मंत्री बनाने के पीछे? मुख्यमंत्री का अपना पर्व्यू होता है किनको विधायक में से मंत्री बनाना, और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने 16 मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलवाया है। उसमें सभी क्षेत्र का प्रयास किया है जी, और 16 को समाने का बात था तो 16 को समाया जी। इनमें कोई उत्तराधिकारी भी है क्या? अरे मैंने पहले ही बोला कि नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के अंदर ही भव्य दिव्य गुजरात के काम में लगने वाले हैं। बाकी की बात तुम छोड़ो, अभी उनको गुजरात की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने दो। दिल्ली से ये काम और बेहतर हो सकता है। अभी गुजरात के अंदर उनको मैंडेट मिला है। गुजरात के लिए उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर किया है कि मुझे गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों का भला करना है, उनके जीवन के अंदर उजाला लाना है, उजास फैलाना है, तो वही काम में लगने दो उनको। बिल्कुल। दीक्षित, चुनाव के पहले लगातार ये बात कही जाती रही कि अगर नरेंद्र मोदी इतनी सीट ले आए तो ऐसा हो जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी इतनी सीट ले आते हैं तो उससे ये संदेश जाएगा। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, आंकड़ा भी हम सबके सामने 115 सीटें जीतकर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और अब लगातार उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी हम चेंज देख रहे हैं। जैसे कि आपने भी जिक्र किया था, बाकी राजा जी ने जिक्र किया था कि वो केशुभाई पटेल के पास गए चुनाव जीतने के बाद, उनके उन्हें पांव छूकर आशीर्वाद लिया, और आज जिस तरह तमाम लोगों को उन्होंने एक मंच पर जुटाया है, क्या वो आला कमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिन जिन चीजों को आप रोड़ा समझते हैं उसको एक एक करके मैं इस तरह दूर करूंगा? जी बिल्कुल सही बताया आपने। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सरप्राइज जो नरेंद्र मोदी ने दिया था जीत के बाद 20 तारीख को, वो अपनी माता जी के घर गए उनके आशीर्वाद लेने, और उसके तुरंत बाद वो केशुभाई पटेल के घर चले गए थे और उन्हें बधाई भी दी थी और उनसे उनके भी आशीर्वाद लिए थे। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने यह जो कदम उठाया था उसके जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर संघ को और अपने आला कमान को यह संदेश दे दिया था कि अब वो सारे मनमुटावों को दूर करके सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, और यही स्टेप उन्होंने इसी वजह से लिया था। हालांकि केशुभाई पटेल के वहां जाने के बाद आज भी आज की अगर बात करें तो चर्चाएं इस दौरान कुछ दिनों के दौरान चर्चा यह भी खास तौर पर चली कि केशुभाई पटेल को विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया जाए, क्योंकि प्रतिपक्ष में वो बैठने वाले हैं, तो कहीं ना और सबसे सीनियर मोस्ट नेता है, तो यह सारी भी चर्चाएं चल रही है। तो दूसरी ओर मोदी ने आज मंच पर जिस तरीके से देश के सभी आला नेताओं को मौजूद रखा, और कहीं ना कहीं एनडीए का 2014 में जो एक नया चेहरा बन सकता है उसकी कहीं ना कहीं एक प्रतिकृति यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल जिस तरीके से हमारे साथ जो विशेषज्ञ उन्होंने जिस तरीके से निर्देश दिया है कि मोदी सीधे तौर पर आला कमान से यही जताना चाहते हैं कि मेरे पास अगर नीतीश कुमार घटक दल के तौर पर निकल जाते हैं तो उनके पास और भी कहीं विकल्प मौजूद हैं, और वही दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 2014 में कहीं ना कहीं वो एक कंपल्सन पर लाना चाहते हैं आला कमान को कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उन्हें ही प्रोजेक्ट किया जाए। जी, नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है दरअसल वो इतनी विवादित रही है शुरू से कि जब भी उनका नाम आता है कहते हैं कि कुछ घटक दल अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं, कोई उन्हें अपने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाता है। उनकी शख्सियत दरअसल है क्या? नरेंद्र मोदी कौन है? आइए जरा एक ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं उनका जीवन परिचय, किस तरह उनका कद बढ़ता गया। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ गुजरात के मेहसाना में। एक ओबीसी परिवार में उन्होंने जन्म लिया। आज उनके नाम की न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा है। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर डिग्री की। शुरू से ही आरएसएस से वो जुड़ गए। 2001 में पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने केशुभाई पटेल को जब आला कमान ने हटाया, और 2002 में जब चुनाव हुए तो वो दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद 2007 में एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अब 2012 में तीसरी बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने।
तौर पर नरेंद्र मोदी की शख्सियत और उनका जीवन परिचय। अजय जी, लेकिन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि मोदी अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल रहे हैं, मोदी अपने आप को कुछ बदला हुआ दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस की भी बात है। क्या लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो वर्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही बिलक जाता है, क्या वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा इस बदली हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ? उन्होंने माफी तक की बात कही थी अपने भाषण में, हमें याद है। देखिए, आपको दो बातें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि गुजरात देश नहीं है और देश गुजरात नहीं है। गुजरात का जो कैरेक्टर है, इंडस्ट्रियल कैरेक्टर, अर्बन कैरेक्टर, शहरी कैरेक्टर, वो देश का कैरेक्टर नहीं है। तो अपने आप में एक सवाल जिससे अलग कमान जूझ रहा है वो मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर इन ग्राउंड रियलिटीज पे भी है। अपार्ट फ्रॉम हिज इमेज अमॉन्ग मुस्लिम्स और मुस्लिम को साथ लेकर चल पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोदी इन कमियों को भी और इन कमजोरियों को बखूबी समझते हैं। तो आज आप सिर्फ अहमदाबाद को न देखें, आपका जो दर्शक है उनका ध्यान मैं आज लखनऊ में जो घटना हुई है उस तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर लगे हैं और मोदी से यह मांग की गई है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के कंस्टिट्यूएंसी में आकर चुनाव लड़े। अब लखनऊ क्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर यह मांग उठी है तो यह मांग बिना किसी आधार के नहीं उठी। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मोदी की जो मशीनरी है, जिस तरह से चुनाव में तमाम आलोचनाओं को दरकिनार कर वो टूटे पड़े थे और वो चुनाव लड़ रहे थे और गुजरात के 35 में से 17 मुस्लिम बहुल सीटों पर मोदी ने विजय पताका लहराई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपनी कमजोरियों से भली भांति वाकिफ है और उन पर लगातार काम कर रहे हैं। देश उन्हें एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, गुजरात की ग्राउंड रियलिटीज देश की ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। ये सवाल बिल्कुल अपनी जगह सशक्त है, लेकिन एक उससे बड़ा सवाल है कि अभी भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो इवन उनके मौजूदा आंकड़े तक एनडीए को पहुंचा सके। और उसके बाद ये जो नया घटक दल जुड़ रहा है, नवीन पटनायक, जयललिता, पंजाब बादल और इधर हिल्लो, तो ये सारा मिलाकर के करीब 250 के आंकड़े को पार करता हुआ दिखता है। तो यह एक नरेंद्र मोदी अपनी जो कमजोरियां हैं उनसे वाकिफ और उन पर उन्होंने काम भी किया है। मतलब तीसरी बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन के आना ये अपने आप में मामूली बात नहीं है। इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। हमारे सभी मान हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। यूज करो मेरी तरह। लुमिनो पेप्टाइड, मर्दों की सख्त त्वचा